Dear students, today we are going to revise the chapter synthesis, and you know it well that in this chapter we have to learn how to combine two or more than two simple sentences into a simple sentence or into a complex or into a compound sentence. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड सेंटेंस। तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि एक सिंपल सेंटेंस की पहचान ये है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब और बाकी सारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होनी चाहिए, या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे आप एडजेक्टिव का यूज कर लें, एडवर्ब का यूज कर लें, प्रीपोजिशन का यूज कर लें, लेकिन फाइनाइट वर्ब की संख्या एक ही होनी चाहिए। और ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड ये तीनों आते हैं। इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ब होने के साथ साथ एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करती हैं। तो सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने में पहला रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जिसमें सबसे पहला रूल है कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल वो है जो टेंस की वर्ब तो नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है, और ये फल दिखाने वाली क्रिया होती है, रिजल्ट शोइंग वर्ब। अगर दो वाक्य दिए हुए हैं और दो वाक्यों में आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्ब फल दिखा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप उस रिजल्ट शोइंग वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके और वाक्य को सिंपल में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि राम वाज गोइंग टू मार्केट और he saw his friend। राम बाजार जा रहा था, वह अपने दोस्त को देखा। यहां आप देख रहे हैं कि दो फाइनाइट वर्ब हमको मिल रही है, एक तो वाज गोइंग और ये एक साथ। दोनों वाक्यों को मिला करके हमें एक वाक्य बनाना है। तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि बाजार जाने का फल है कि मित्र देखा। अगर बाजार वो नहीं जाता तो मित्र नहीं देखता। वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट है कि बाजार जाने का फल है कि मित्र देखा। तो ऐसी स्थिति में आप इसका सिंपल क्या बनाएंगे? जो क्रियाफल दिखाई जाना, इसके फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू मार्केट। अब यही जो है यहाँ पर आप नाउन को सीधे लिखिए, राम साहिब। इसको आप ऐसे देखें कि अगर एक समय में एक सब्जेक्ट के द्वारा एक ही समय पर दो दो कार्य किए जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो फल दिखाने वाली क्रिया होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लेते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने की प्रक्रिया क्या है? जस्ट बाय यूजिंग आईएनजी इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करके और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। अगर हम आगे की बात करें, अगर हम और भी सेंटेंसेस को देखें तो हम पाएंगे जैसे सेंटेंस हो टर्न लेफ्ट you will find the बाएं मुड़ो तुमको रास्ता मिल जाएगा। तो भाई बाएं मुड़ने का फल होगा कि रास्ता मिलेगा। आप क्या लिख सकते हैं? टर्निंग लेफ्ट you will find
फाइंड। दूसरी चीज प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि नाउन के कंटिन्यूटी को भी दर्शाती है, उसके एक्शन की कंटिन्यूटी को भी दर्शाती है। जैसे प्रेडिकेटिव यूज में ये ज़्यादा जरूरत पड़ता है। प्रेडिकेटिव यूज के समय आप इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं, इसको अपने यूज में ले सकते हैं। जैसे आई सा दिनेश, he was playing। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मेरे देखने का फल नहीं है कि वो हॉकी खेलते, मैंने उसे हॉकी खेलते हुए देखा है। इसलिए ये जो उसकी दिनेश की जो एक्टिविटी है, उसकी जो हमने कंटिन्यूएशन को देखा है, उसको बस हम उस नाउन के बगल में लिख लेते हैं और वाक्य सिंपल बन जाता है। आप इसको ऐसे बनाएंगे, आई सा दिनेश प्लेइंग, आई सा दिनेश प्लेइंग हॉकी। दूसरी बात आप देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव यूज आपको कैसे करना है, या एक और तरीका प्रेजेंट पार्टिसिपल का कि कब आपको आईएनजी का प्रयोग बी फॉर्म में रखना। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो वर्ब हैं, इनको हम बी वर्ब के रूप में जानते हैं। और जब इनका प्रयोग वाक्य में हुआ हो लेकिन टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में न हुआ, इनका प्रयोग वाक्य में हुआ हो लेकिन टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में न हुआ हो, तो आप ऐसी स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए ये जो जिस टाइप की वर्ब है बी वर्ब, उनमें आईएनजी का प्रयोग, इस बी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और बी वर्ब के द्वारा आप सेंटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस को आप चेंज करें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि यहाँ पर बीइंग के द्वारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाए। जैसे अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम इस रूल पर आधारित एग्जाम्पल को देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीता वाज हंग्री, सीता भूखी थी। वाज का प्रयोग आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में नहीं हुआ है बल्कि बी वर्ब के रूप में हुआ है। सीता भूखी थी, सी एट फूड, वो भोजन की। अब आप देख रहे हैं कि भूखा होने का फल है कि वो भोजन की, लेकिन यहाँ जो वाज का प्रयोग हुआ है वह बी वर्ब के रूप में हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर बी में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस सिंपल बनेगा क्या, बीइंग हंग्री सीता एट। ऐसे ही जैसे मान लीजिए सी इज बिजी, सी कैन नॉट अटेंड हर क्लास, वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, वो अपना क्लास अटेंड नहीं कर सकती। व्यस्त होने का फल है कि क्लास अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन इसमें जो इसका प्रयोग हुआ है यह कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यह क्रिया उसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं प्रयोग हुई है, बल्कि आप देख रहे हैं कि टेंस की सहायक क्रिया के रूप में न प्रयोग होकर के मेन वर्ब के रूप में हुई है। ऐसी स्थिति में आप इस बी में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और आपका सिंपल बनेगा क्या, बीइंग बिजी, सी कैन नॉट अटेंड हर क्लास।
ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलने की। अब दूसरा जो पार्टिसिपल है वो है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आप जानें कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होने के नाते यह एडजेक्टिव का भी कार्य करती है, चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में होती है वर्ब की थर्ड। जैसे अगर देखा जाए कि आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी कलम पा गया, इट वॉज लॉस्ट, ये क्या हो गई थी, खो गई थी। तो आप देख रहे हैं ये जो लॉस्ट है ये इस नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो अगर हम इसको इस नाउन के पूर्व ले लें तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग तो होगी, लेकिन यहाँ इसका फंक्शन एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा और ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगी और हमारे पास ये वर्ब घट जाएगी, केवल एक फाइनाइट वर्ब बच जाएगी फाउंड, और हमारा वाक्य सिंपल बन जाएगा। और हम लिखेंगे क्या, आई फाउंड माई लॉस्ट, माई लॉस्ट। ऐसे ही देख लीजिए रवि bought a t-shirt, it was torn, it was torn। आप क्या बना देंगे, यह टॉर्न शब्द जो है आप देखें तो ये वर्ब इस नाउन टी शर्ट की विशेषता के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही है। तो इसे हम अगर इस नाउन के पास जोड़ दें तो इस वर्ब से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी और एक फाइनाइट वर्ब बच जाएगी और दोनों वाक्यों का अर्थ हमको इसी में दिख जाएगा। और हम लिख देंगे क्या, रवि बॉट और टॉर्न। ऐसे आप देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों को मिला करके एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। और हम कहें कि आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई सा a man, he was wounded, he was taking rest, he was resting under a tree, the tree was big। बेटा देखें 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस है तो 6 वर्ब आपको दिख रही है फाइनाइट। इन 6 सेंटेंसेस को मिलाकर के हमें एक सेंटेंस बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन शर्त यह है कि फाइनाइट वर्ब जो निश्चित क्रिया है उसकी संख्या 1। तो आप अगर पहले 2 वाक्य को लें तो मेरे बाजार जाने का फल है कि मुझे वो आदमी दिख गया। अगर मैं नहीं जाता तो वो आदमी नहीं दिखता। तो आप सीधे सीधे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना शुरू करें। और कैसे बनाएंगे कि गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, आयसा मैंने देखा। किसको देखा, एक आदमी को। आदमी क्या था, वुंडेड, घायल था। तो इस वुंडेड वर्ड को अगर हम मैन के पास रख लें तो यह इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम आई सा अ वुंडेड मैन, अ वुंडेड मैन। और आगे देखिए तो यह टेकिंग रेस्ट जो है इसके एक्टिविटी के कंटिन्यूएशन को दर्शा रहा है। तो इसको हम प्रेडिकेटिवली यूज कर देंगे क्या, कि टेकिंग रेस्ट। और यहाँ आप देख रहे हैं कहाँ रेस्ट कर रहा था, अंडर ए ट्री।
और इस ट्री की एक एडजेक्टिव यहाँ पर बिग यहाँ पर दी गई है, तो अगर इस बिग को ट्री के पास जोड़ दें तो टेकिंग रेस्ट अंडर ए बिग ट्री, अंडर अ बिग ट्री